कभी नहीं देखा है। और ये संघीय ढांचा को आज 75वां देश की आजादी का जो मना रहे हैं अमृत महोत्सव, उसका सबसे बुरा दिन आज है जब फेडरल स्ट्रक्चर कंप्लीट मोदी राज में खत्म हो। ये अगर वो कह रहे हैं तो ब्रिज पे पहले ही बैठे खड़े हुए हैं कि हम ब्रिज क्रॉस कर जाएंगे, तो ये उनसे भी तो पूछिए कि कौन सा ब्रिज क्रॉस कर रहे थे। मेरे ख्याल से ये सब चीजें अभी जब तक कि मुख्यमंत्री बाहर नहीं आते हैं गवर्नर हाउस से, तब तक उस पर आकलन मत कीजिए, इंतजार थोड़ा और कर लीजिए। आप भी जो है जानते हैं कि आप इसमें जमीन का सवाल तो गांव देहात में भी जो है वो सिविल कोर्ट का सवाल होता है, उस पे चीफ मिनिस्टर को कोई कोहेसिव करे, कोई बुली करे और इस्तीफा करने के लिए मजबूर कराए, तो ये कौन सा कानून है? भ्रष्टाचार मिटाना है अपना अपना छोड़ के। भाजपा का भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार नहीं है, यही न है उनका। तो इसलिए भाजपा के नियत और नीति पे बहस सब देश नहीं कर सकता है, जिसने पूरे देश के संघीय ढांचा को खत्म कर दिया। देखिए, शिबू सोरेन का बेटा है हेमंत सोरेन, और वो जीवन भर जंगले में रहा है, तो ऐसा नहीं है कि कहाँ भेजा जाए, नहीं भेजे। ये जो कानून व्यवस्था उनकी जो गिरफ्तारी हो गई है हेमंत सोरेन की, क्या खबर है? ये कैसे कहा जाए? अभी मुख्यमंत्री अंदर गए हैं, तो वो क्यों इस्तीफा देने गए हैं? वो इस्तीफा देने गए हैं, जो भी अपना अल्टरनेटिव सिचुएशन जो बनता है उसके प्लान लेके मतलब संकेत थे कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उसके पहले पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। मैं समझता हूं कि इतनी घटनाएं हो रही हैं तो ऑथेंटिक 2-4 मिनट रुकिए, अपने आप सामने आएगा। देखिए, भाजपा जो है वो निश्चित तौर पे ट्राइबलों के खिलाफ रहा है। CNT SPT एक्ट लगा के इनके जमीन का हड़पने का काम कर रहा था रघुवर सरकार। उसका नतीजा है कि आज जो है पूरे आदिवासी समाज में गुस्सा है इस सारी चीजों को लेकर। भविष्य पे तो निश्चित तौर पे ये जो मनमानी कानून हमने बनाया था, ये ED का कानून, लेकिन इस दिन के लिए नहीं कि सेंट्रल गवर्नमेंट का पॉलिटिकल यूज करके उसका जो है किसी को भी, चीफ मिनिस्टर को भी आप भगोड़ा डिक्लेयर कर। एक बड़ा सवाल, क्योंकि आप पुराने नेता हैं, चंपई सोरेन भी पुराने नेता, क्या जो मुद्दे हैं, जो पॉलिटिकल मुद्दे हैं, उन पर खड़े उतर पाएंगे चंपई सोरेन? अभी चंपई सोरेन हो या XYZ हो, जब तक कोई ओथ लेके मुख्यमंत्री नहीं बनता है, आई कांट रिएक्ट। परेड करने ही के लिए आए हुए थे कि अगर उसकी व्यवस्था है तो वो भी कर लेंगे, लेकिन गवर्नर मिलने से ही इनकार कर दिया उन्होंने। अभी जमीन घोटाले गंभीर नहीं होता है मैडम, जमीन का मामला मामूली सिविल कोर्ट का मामला होता है, उसमें आज तक किसी को हमने गिरफ्तारी नहीं सुनी है। और ये क्या हुआ कि साहब एक लाइन कुछ बोल दे और उसके बाद कहे कि आप इस्तीफा दीजिए तो गिरफ्तार कर लेंगे। आप जो हो रहा है देश भर में गैर भाजपाई सरकारों के साथ आप नहीं देख रहे कि गिरफ्तार कर लेंगे आपको। तो इससे अगर वो 10 मिनट के अंदर का जो अभी खेल है कि चीफ मिनिस्टर अपना अल्टरनेटिव करके अगर चाहते हैं कि हम आए, क्या रुख होता है वो देख लीजिए। तो राजभवन ने परेड कराने से इनकार कर दिया विधायकों का, आगे क्या करेंगे आप लोग? अब लेट्स वेट, हम लोग तो इंतजार करेंगे कि क्या होता है हेमंत जी के अभी आने के बाद, वो क्या रिएक्ट करता है गवर्नर, उसके आधार पे हम लोग अपना रूपरेखा सुबह फिर आएंगे। 24 घंटा आने का हुआ तो हम लोग यहीं दरवाजे पे बैठ जाएंगे। अभी तो सारे विधायक यहाँ से जा चुके हैं इसलिए कि ठीक है, लेट कोई समय अगर देने की बात है तो उसी वक्त आएंगे। लेकिन हेमंत सोरेन को लेकर स्थिति क्या है, गिरफ्तारी हुई है नहीं हुई है, इस बाबत आप लोगों को कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि चीफ मिनिस्टर गए हैं अंदर, कोई गिरफ्तारी नहीं है।